और हेडलाइंस के बाद अब देखेंगे खबरें। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने और शताब्दी समारोह के बहाने सीएम नीतीश ने एक के बाद एक तंज कसा। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान पहले कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि हमने सभी सरकार में कर्पूरी जी को भारत रत्न देने की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में भी कर्पूरी जी को भारत रत्न नहीं मिला। भारत रत्न देने के लिए सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया, तो वहीं उन्होंने परिवारवाद को लेकर लालू परिवार पर भी इशारों में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन कुछ लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। सीएम ने सियासी उठापटक के बीच मंच से एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम राज्य के हित में काम कर रहे हैं, हित में जो करना होगा करते हैं और जो करना पड़ेगा वो करेंगे। तो कल ये ऐलान किया गया कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना है और उसके बाद से तमाम नेताओं की, तमाम दलों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच सीएम नीतीश ने आज इस तरीके से जो उनका बयान सामने आया है, इशारों में एक तरफ परिवारवाद को लेकर घेरा, दूसरी तरफ मोदी सरकार की सराहना की कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए। उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने यहां तक कहा कि हमने सभी सरकारों में कर्पूरी जी को भारत रत्न देने की मांग की थी, कांग्रेस से भी ये मांग थी, लेकिन इसे पूरा करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अगर इन बयानों को देखें तो इन बयानों से काफी कुछ स्पष्ट होता दिख रहा है। को भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे, वो अपने किसी लड़के को करने नहीं, तो चले गए। तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए, यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे, आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं। तो इसीलिए अभी छोड़ दीजिए, हम खाली काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, यही हम आप सबसे आग्रह करेंगे। और राज्य के हित में काम करते हैं और राज्य के हित के लिए जो भी करना होता है करते हैं और जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। वहीं इस पर विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, इन समाजवादियों का करनी कथनी में जो नकली समाजवादी हैं, कोई मेल नहीं खाता। जननायक कर्पूरी ठाकुर न परिवारवाद को महत्व दिया, न भ्रष्टाचार को महत्व दिया। आज भ्रष्टाचारी जो सजा याफ्ता है, उसको सत्ता में भागीदारी है। ये कैसा चरित्र और कैसा व्यवहार है, ये बिहार के लोग नहीं समझ पा रहे। बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाला समाजवादी नहीं हो सकता। कर्पूरी ठाकुर जी का तो बयानों का दौर जारी है। हमारे साथ आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी जुड़ गए। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, आपने सीएम नीतीश को भी सुना, क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, अभी हमने पूरे बयान को सुना नहीं है, क्योंकि हम लोग के पार्टी का भी कार्यक्रम कर्पूरी जी के जयंती शताब्दी समारोह का आयोजन कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित है। तो उसी कार्यक्रम में मैं था। ये पूरे बातों को सुनने के बाद ही उन्होंने क्या कहा है, किस संदर्भ में कहा है, ये इसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित समझते हैं। संजय जी, सीएम नीतीश ने कहा कि हमने हर सरकार में
ये मांग की है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, लेकिन अब ये मांग पूरी हुई। इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री तक का नाम लिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं इसके लिए। उन्होंने परिवारवाद पर भी तंज कसा है। ये तो हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने भी कहा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने अभी जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे विधानसभा परिसर में, तो उन्होंने ये मांग किया था। ये मांग तो समाजवादी लोगों का रहा है लंबे अरसे से, सदन से लेकर सड़क तक हमारी पार्टी हो लगातार इस बात को कह रही थी कि इनको देना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। जो सामाजिक न्याय के परोकार रहे हैं, जो आदरणीय लालू प्रसाद जी उन्हीं के विचारों को बढ़ा रहे हैं, हमारी पार्टी बढ़ा रही है। तो लगातार हम लोगों की मांग थी। और जिस तरह नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जातीय जनगणना कराई, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, तो बीजेपी घबराई। तो बीजेपी को अब चुनाव के समय याद आया। तो ये सब तो आज तो हमारे नेता ने कहा है कि काशीराम जी को भी मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई तो गरीब गुरुओं की लड़ाई, शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम हमारी पार्टी, हमारे नेता ने किया है। अभी नीतीश तेजस्वी की सरकार लगातार इसी के लिए काम कर रही है। मृत्युंजय जी, अगर सीएम नीतीश को सुने तो कहीं ना कहीं एक शिकायत भी उसमें दिखती है कि पहले मिल जाना चाहिए था, कांग्रेस से भी मांग की, नहीं मिली। क्या आरजेडी को भी ये शिकायत है कांग्रेस से? देखिए, ये बात सबको पता है कि कर्पूरी जी के आदर्शों, उनके विचारों, और आज आदरणीय लालू प्रसाद जी ने विस्तार पूर्वक सारी चीजों को बताया कि हम लोगों की पार्टी, हमारी पार्टी, चाहे उसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी भी तो समाजवादी हैं, तो उन्होंने, हम लोगों ने लगातार इस मांग को खास करके, विशेष करके आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने भी लगातार ने कहा। उदाहरण दिया आपको कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे विधान मंडल परिसर में, तो कार्यक्रम में तेजस्वी यादव जी ने एक प्रमुखता से इस मांग को किया था। तो देखिए, कर्पूरी जी आज सभी लोग जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्श, उनके विचार, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी जो वंचितों शोषितों के लिए, उसे न कोई भुला सकता न मिटा सकता। और हम लोग तो, हमारी पार्टी उनके विचारों, उनके आदर्शों पर ही चलती है। जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना, साफ तौर पर ये कहना है कि ये पुरानी मांग थी जो अब पूरी हुई है, और काशीराम को भी अब भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। तो चलिए, अब हमारे साथ रजनीश पटना से जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। रजनीश, भारत रत्न का ऐलान और उस पर बयानों की बौछार की बात करें, या फिर अगर हम सीएम नीतीश की बात करें, तो एक तरफ मोदी सरकार की सराहना, प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को धन्यवाद, दूसरी तरफ परिवारवाद पर तंज, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये जो भारत रत्न की बात और कर्पूरी ठाकुर की बात है, सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने स्तर से इसे मनाकर और इसे भुनाने में लगी है। इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है और इस पर राजनीतिक बयान भी हो रहे हैं। देखिए, जो उच्च मानक उन्होंने राजनीतिक जीवन में जो शुचिता का, सादगी का स्थापित किया, वो नज़ीर है। लेकिन इन बातों को दरकिनार कर सत्ता की बात और साथ ही साथ उसके अलावा नीति सिद्धांत को दरकिनार कर कुर्सी पर बैठने की बात और सरकार में बने रहने या फिर नहीं है तो फिर उसमें कैसे बने, इसको लेकर जुगत और सारी जोड़ तोड़ की लड़ाई है। अब रह गई बात यहाँ पे, तमाम पार्टियों ने कर्पूरी जयंती मनाया और जो बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। पूर्व संध्या पर जब घोषणा हो गई भारत रत्न की, निश्चित तौर पे जो उत्साह है वो दोगुना हो गया, चाहे तमाम राजनीतिक पार्टी हो। लेकिन इसमें अब अपने आप को उनके सच्चे हितैषी बताने और दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर उनके नेता हैं, उनको उनके साथ छलावा करने, ये साबित करने में अपनी ऊर्जा आज राजनीतिक पार्टियों ने लगाई है। अब चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो, हालांकि जो यहाँ पे महागठबंधन में शामिल सरकार जो घटक दल है, खासतौर पे जो जेडीयू और आरजेडी, उनका स्पष्ट कहना है कि पहले से ये लंबित मांगे थी, लगातार उन्होंने
इस बात को लेकर संघर्ष किया है, लेकिन वोट की राजनीति को लेकर जब अति पिछड़ों की बात आई और आरक्षण दिया है बिहार सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने, तो बीजेपी इसे एक युक्ति के तौर पर कर्पूरी ठाकुर के नाम को आगे करके भारत रत्न देकर अति पिछड़ों के वोट को गोलबंद लामबंद करने की मुहिम की है और इसके तहत इन्हें दिया गया है। दूसरी ओर बीजेपी भी वैसे ही निशाना जो है जेडीयू और आरजेडी के साथ ही साथ कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पे जो बातें कही है उसमें चाहे वो कांग्रेस की बात हो या फिर परिवारवाद की बातें जो है वो भी यहाँ पे कही और इस बात को लेकर अब आरजेडी अपने तरीके से कह रही है कि पूरी बात सुनेंगे तो फिर इस पे प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन जाहिर तौर पे इस मसले को लेकर अब राजनीति जो है वो तेज है और हर पार्टी राजनीतिक बयान जो है वो दे रही है। बीजेपी भी तमाम बातों को गिनाकर आखिर में वही 40 के 40 सीट और अति पिछड़े जो है, चूंकि उनके सम्मान की बात है लिहाजा हमें साथ दीजिए, ये बातें कहकर कार्यक्रम जो है वो पूरा हुआ। और वही बात कमोबेश दूसरे जगह भी है। तो कुल मिलाकर देखें तो कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न मिलने को लेकर बिहार में राजनीति तेज है और अपनी पीठ हर कोई थपथपा रहा है उनकी बातों को कह के और उनके सच्चे अनुयायी और शागिर्द होने का दावा करके और दूसरे पर निशाने भी साधे जा रहे हैं। बिल्कुल रजनीश, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो भले ही आरजेडी कह रही है कि हमारी मांग थी, जेडीयू कह रही है कि पुरानी मांग थी, लेकिन बीजेपी के पास तो अब ये मौका है। कल ही सम्राट चौधरी कह रहे थे कि सपना भले ही किसी ने देखा हो, आखिर पूरा तो बीजेपी ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं और यही है कि कई सारे जो नेता हैं पार्टी लाइन से इतर हटकर अलग हटकर और उन्होंने इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना भी की है और जाहिर तौर पे इतना बड़ा एक जो उनका व्यक्तित्व रहा है, चरित्र रहा है और उन्होंने जो मानक स्थापित किए हैं सादगी को लेकर और कहां से उठकर और किस तरीके से बिहार और देश भर में एक राजनीति में दशा दिशा देने को लेकर उनकी जो भूमिका रही है वो अनुकरणीय है, नज़ीर है। तो लिहाजा उनको जो सम्मान दिया गया है हर एक तबका और हर कोई जो है अपने आप को निश्चित तौर पे गौरवान्वित महसूस कर रहा है और इसको लेकर बधाई भी दे रहा है। लेकिन दूसरी बात है कि चूंकि चुनाव सामने में है, 2024 बड़ा लक्ष्य है और इसको लेकर पूरी कवायद कोशिश चल रही है, तो लिहाजा राजनीति होगी और राजनीतिक पार्टी राजनीति करेंगे ही, इसमें भी कहीं कोई अतिशयोक्ति और दो राय नहीं है। तो लिहाजा इस बात को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी और उसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर निशाना साधने में और अति पिछड़ों की बात है। चूंकि कर्पूरी ठाकुर जिस तरीके की बातों को कहते थे, जिस आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ी, जिस दबे कुचले पिछड़े समाज के वंचित तबकों के लिए उन्होंने हक की आवाज़ उठाई और साथ ही साथ न सिर्फ आवाज़ उठाई, उन लोगों को जागृत करते हुए लड़ना, अधिकार के लिए लड़ना, जीना मरना, ये सिखाया और ये नारा भी वो दिया करते थे। तो इस तरीके से अब उनको आगे करके और अति पिछड़ों की बात जो है, चूँकि एक मेजर चंक है अगर आप गणना की दृष्टि से देखेंगे और महागठबंधन सरकार में जातिगत गणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, तो लिहाजा अब जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, तमाम बातों को जोड़ते हुए महागठबंधन निशाना साध रही है, जबकि बीजेपी आईना दिखा रही है विपक्ष को यहाँ पे। बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से बयानों का दौर जारी है, बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि भाई सपना किसी ने भी देखा, पूरा हमने किया। वहीं आरजेडी की बात करें या जेडीयू की बात करें तो उनका यह कहना है कि भाई ये हमारी मांग थी, काफी पुरानी मांग थी, जिसे अब पूरा किया गया है। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।